हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के समय में दुनिया देखिए बहुत ही स्मार्ट हो गई है। हर देश में बहुत ही तेजी से विकास हो रहा है और आप यूँ कह सकते हैं कि मानो इस समय पूरी दुनिया के देशों के बीच सबसे आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। रोजाना हम किसी नए आविष्कार या प्रोजेक्ट के बारे में सुनते रहते हैं। वैसे तो हर देश के लोगों की देखिए अपनी एक अलग पहचान और काबिलियत होती है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ के लोग अन्य देशों से थोड़े अलग हैं और साथ ही समझदार भी हैं। इन देशों में आज तक सबसे अधिक वैज्ञानिक, महान आविष्कारकर्ता और अन्य कई बड़ी हस्तियों ने जन्म लिया है, जिनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों से कई बड़े बदलाव हमें देखने को मिले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जहाँ के लोग सबसे ज्यादा समझदार माने जाते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता कि भाई कौन से देश के लोग सबसे समझदार होते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सब उस देश के लोग के औसतन IQ लेवल पर निर्भर करता है। IQ के जरिए हम किसी भी व्यक्ति की समझदारी को माप सकते हैं और इसी के आधार पर हमने आज की ये वीडियो तैयार की है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। नीदरलैंड। दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में स्थित नीदरलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल तो अच्छा होता ही है, साथ ही हैप्पीनेस इंडेक्स में भी ये देश टॉप 5 कंट्रीज में आता है। इस देश के लोग काफी ज्यादा एजुकेटेड माने जाते हैं और इसीलिए आज ये देश विश्व के सबसे विकसित देशों में से एक है। यहाँ स्कूल से लेकर कॉलेज तक आपको बेस्ट एजुकेशन देखने को मिलेगी। इस देश में आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में भी काफी तेजी से काम चल रहा है। नीदरलैंड एक शांति प्रिय देश भी माना जाता है और आपने भी ये बात सुनी होगी, जो लोग शांत होते हैं वो उतने ही ज्यादा समझदार भी होते हैं। इसीलिए नीदरलैंड के लोग काफी जीनियस भी होते हैं। यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति सालाना आय $53,000 है। नीदरलैंड के लोगों का औसतन IQ लेवल 100 है, जो कि विश्व के औसतन IQ 88 से काफी ज्यादा है। घूमने के लिहाज से भी नीदरलैंड काफी अच्छा माना जाता है और हर साल लाखों पर्यटक इस खूबसूरत देश का दीदार करने आते हैं। कनाडा। दोस्तों, इस लिस्ट में अगले नंबर पे है कनाडा। ये देश अपनी हायर एजुकेशन के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है और हर साल पूरी दुनिया के लाखों स्टूडेंट्स हायर स्टडीज करने के लिए कनाडा जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, साल 2019 में 1.39 लाख इंडियन स्टूडेंट्स को कनाडा का स्टडी वीजा मिला था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश के लोग कितने ज्यादा समझदार हैं। यहाँ के लोग के समझदार होने का रीजन यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी है। कनाडा में 16 साल तक के बच्चों को स्कूल भेजना दोस्तों अनिवार्य है और वहीं कनाडा के कुछ शहरों में ये उम्र 18 साल तक है। कनाडा की सरकार अपनी GDP का 5% से भी ज्यादा हिस्सा एजुकेशन पर खर्च करती है, जिसके मुताबिक प्रत्येक कैनेडियन पर सरकार $20,000 यानी 14 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करती है। जावा प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब और केरोसिन जैसे आविष्कारों की जननी कनाडा है। कनाडा के लोगों का एवरेज IQ 101 है। स्विट्जरलैंड। दोस्तों, बात करते हैं यूरोप के एक और बेहद ही खूबसूरत देश की। ये है स्विट्जरलैंड। इस देश के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन इसी देश के नागरिक थे और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने ज्यादा समझदार होते हैं। स्विट्जरलैंड की खड़ियाँ दुनिया की बेस्ट खड़ियों में मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ की चॉकलेट्स के दीवानों की संख्या भी बिल्कुल कम नहीं है। स्विट्जरलैंड इतना समझदार देश है कि इसने पहले और दूसरे दोनों ही वर्ल्ड वॉर में भाग नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ के लोग को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि युद्ध में चाहे जीत हो या हार, नुकसान तो होता ही है अपना। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टिकल फिजिकल लैब भी इसी देश में बनी हुई है। यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ी संख्या में लेक्स और अल्पाइन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। जो लोग दोस्तों घूमने का शौक रखते हैं वो अपनी लाइफ में एक बार तो वही स्विट्जरलैंड की यात्रा करने का सपना देखते ही हैं। स्विट्जरलैंड के लोग काफी स्मार्ट होते हैं और काफी क्रिएटिव होते हैं और इसीलिए इस देश के लोगों का औसतन IQ 101 है। ऑस्ट्रिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों अडोल्फ हिटलर की जन्मभूमि ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया का एजुकेशन सिस्टम दुनिया की बेस्ट शिक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है। इस देश में आपको कई बड़े बड़े विद्वान और आर्टिस्ट देखने को मिल जाएंगे। आपको बता दूं, आज तक ऑस्ट्रिया 22 नोबेल पुरस्कार अपने नाम कर चुका है। यहाँ के लोग के इंटेलिजेंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर घर में पाई जाने वाली स्विंग मशीन का आविष्कार इसी देश में हुआ था। वहीं पहला टर्बोजेट का आविष्कार भी ऑस्ट्रिया द्वारा किया गया था। इसके अलावा सबसे ज्यादा संख्या में PhD करने वाले लोग की संख्या में ऑस्ट्रिया दूसरे नंबर पे है। यहाँ पर औसतन प्रति 1000 व्यक्तियों में से 8 लोग PhD किए हुए होते हैं। इसी बात से अंदाजा हो जाता है कि आखिर ये देश एजुकेशन पर कितना ज्यादा महत्व देता है और इसीलिए इस देश के लोगों का IQ लेवल 102 है। फिनलैंड। दुनिया के सबसे खुश मिजाज देशों की सूची में फिनलैंड पहले नंबर पे आता है। फिनलैंड को एक देश न कहकर यदि जन्नत कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं होगा। इस देश में आपको हर जगह हरियाली, खूबसूरत वादियाँ, नदियाँ और झीलें ही देखने को मिलेंगी और साथ ही यहाँ की साफ सफाई भी यकीनन आपका दिल जीत लेगी और इसके पीछे यहाँ के लोगों का योगदान काफी ज्यादा है। फिनलैंड के लोग काफी ज्यादा बुद्धिमान और पढ़े लिखे होते हैं। इस देश की आबादी केवल 55 लाख है, लेकिन इतनी कम आबादी होने के बावजूद इस देश के लोगों ने टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी के फील्ड में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मशहूर मोबाइल कंपनी नोकिया फिनलैंड की ही है। इसके अलावा आप में से बहुत लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर क्लैश ऑफ क्लैंस गेम भी खेला ही होगा। दोस्तों ये गेम सुपरसेल कंपनी द्वारा बनाया गया है और ये कंपनी भी फिनलैंड की ही है। जी हाँ, यहाँ के लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने के मामले में काफी ज्यादा एडवांस माने जाते हैं। फिनलैंड के लोगों के IQ की बात करें तो इस देश के लोग का औसतन IQ लेवल 103 है और इसकी एक वजह यहाँ की कम आबादी है। ताइवान देश के बारे में बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं इस देश का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, लेकिन लोग इसे ताइवान के नाम से ज्यादा जानते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि चीन का असली नाम फिर क्या होगा। भाई देखिए, चीन का असली नाम इसीलिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ताइवान भी चीन की तरह ही टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है और खास तौर पर यह देश इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और मोबाइल बनाने की फील्ड में काम कर रहा है। इस देश के लोग आज बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियों के शीर्ष पदों पर रहकर काम कर रहे हैं। यहाँ के लोग काफी ज्यादा चालाक माने जाते हैं। ताइवान में 12 वर्ष की पढ़ाई अनिवार्य है और आपको जानकर हैरानी होगी इस देश के 95% स्टूडेंट्स हाई स्कूल या उससे ऊपर की पढ़ाई जरूर करते हैं। इसके अलावा यहाँ के स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स और साइंस टेस्ट्स में भी काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इसीलिए इस देश के लोगों का माइंड काफी शार्प होता है। ताइवान के लोगों का औसतन IQ 104 है। जापान। दोस्तों जापान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आधुनिक आविष्कार और तकनीक के बारे में ही विचार आते हैं। जापान आज के समय में दुनिया के सबसे ज्यादा विकसित देशों में है और इस देश में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी भी लाजवाब है। जापान में सन 1964 से ही हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चल रही है और ये इस बात का साक्षात प्रमाण है कि यहाँ के लोग कितने समझदार और हाईटेक हैं। टोयोटा, मित्सुबिशी, होंडा एंड सोनी जैसी कई बड़ी कंपनियां इसी देश की देन है। जापान में बचपन से ही बच्चों के एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे मुश्किल माना जाता है। शायद इसलिए आपको जापान के 10-12 साल के बच्चे भी बड़े आविष्कार करते हुए मिल जाएंगे। ग्लोबल लेवल पर चाहे कोई भी टेस्ट या ओलंपियाड हो, उसमें जापान के बच्चे हर बार अपने देश का परचम लहराते हैं। इस देश का लिटरेसी रेट भी 99% है। जापान दोस्तों एक बौद्ध कंट्री है और यहाँ पर लोग सादा भोजन ही करना पसंद करते हैं। इस देश को विभिन्न श्रेणियों में 28 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं और शायद अब तो समझदारी जापानीज लोग के खून में है। जापान के लोग का IQ लेवल 105 है। साउथ कोरिया। दोस्तों बात करते हैं जापान की एक पड़ोसी देश साउथ कोरिया की। एक और जहां नॉर्थ कोरिया अपने तानाशाह किम जोंग के अत्याचारों से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर साउथ कोरिया लगातार हर फील्ड में तेजी से तरक्की कर रहा है। यहाँ पर लोग पढ़ाई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इस देश के लोग का कहना है कि चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन एजुकेशन होनी बहुत जरूरी है। साउथ कोरिया की सरकार 5.1% GDP केवल अपने एजुकेशन सिस्टम पर ही खर्च करती है और चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो या सरकारी, सभी स्कूल्स को फंडिंग यहाँ की सरकार द्वारा ही दी जाती है। इस देश के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा इनोवेटिव माने जाते हैं। साथ ही साउथ कोरिया का इंटरनेट भी विश्व के बेस्ट इंटरनेट्स में से एक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मामले में भी ये देश काफी आगे है। इसके अलावा सैमसंग और LG जैसी विश्व प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां भी इसी देश की हैं। साउथ कोरिया के लोगों का औसतन IQ लेवल 106 है। हांगकांग। इस बात को लेकर दोस्तों हमेशा से ही विवाद रहा कि आखिरकार हांगकांग को इस तरह की किसी लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि हांगकांग असल में चीन का ही एक स्पेशल रीजन है। लेकिन आज के समय में हांगकांग की अपनी खुद की सरकार है और अपनी अलग करेंसी भी है। ऐसे में इस देश के लोगों के IQ को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हांगकांग में बच्चों को शुरुआत से ही एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में समझाया जाता है और इसीलिए इस देश के बच्चे खुद ही अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित रहते हैं। यहाँ के बच्चे जानते हैं कि उन्हें किस तरह से पढ़ाई करनी है और किस दिशा में अपना करियर बनाना है। ये देश अपने लग्जरी शॉपिंग मॉल्स और डिज्नीलैंड के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हांगकांग के लोगों का IQ लेवल 107 है और दुनिया में सबसे समझदार देशों की सूची में ये आता है नंबर 2 पर। सिंगापुर। इस लिस्ट में नंबर 1 पायदान पर जगह बनाई है सिंगापुर देश ने। जी हाँ, ये देश दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार माना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है। इस छोटे से देश में अधिक जनसंख्या होने के बावजूद यहाँ का पूरा सिस्टम वेल मैनेज्ड है। इस देश में आपको एजुकेशन के बेस्ट कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर स्कूल्स में न केवल टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, बल्कि लाइफ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी यहाँ पढ़ाए जाते हैं। किस तरह से प्रेशर को हैंडल करना है और कैसी सिचुएशन में आपको कैसे चीजें करनी है, ये भी यहाँ के बच्चों को सिखाया जाता है। सिंगापुर के लोगों का सिविक सेंस काफी बेहतरीन माना जाता है। ये देश केवल 728 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ आपको घूमने की तमाम जगहें मिल जाएंगी। आपको जानकर हैरानी होगी 1970 तक इस देश के पास कुछ भी नहीं था और यहाँ के लोग बेहद ही सिंपल लाइफ जीते थे। लेकिन आज यहाँ चारों तरफ गगनचुंबी इमारतें बनी हुई हैं, जिनको देखकर ऐसा लगेगा मानो आप कहीं भविष्य में आ गए हों और इसका पूरा क्रेडिट यहाँ के बुद्धिमान लोगों को जाता है। दोस्तों सिंगापुर के लोगों का IQ लेवल 108 है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के सबसे समझदार देश, जहाँ के लोगों का औसतन IQ लेवल सबसे ज्यादा माना जाता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि भारत और अमेरिका जैसे देश इस लिस्ट में क्यों नहीं है? क्या इन देशों में समझदार लोग नहीं है? दोस्तों ये तो आपको पूरी दुनिया में हर देश में बहुत ही समझदार लोग मिल जाएंगे और भारत के लोग तो आज पूरे वर्ल्ड में अपने देश का नाम रोशन भी कर रहे हैं। इसके बावजूद भारत का नाम इस लिस्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि असल में ये लिस्ट लोगों के औसतन IQ लेवल के आधार पर तैयार की गई है। क्योंकि भारत और अमेरिका जैसे देशों की जनसंख्या काफी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर औसतन IQ लेवल काफी कम है। आपके मन में जानने की उत्सुकता भी रही
रही होगी कि भाई भारत के लोग का IQ लेवल है कितना। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा भारत का औसतन IQ लेवल है 82। जी हाँ, 82। उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इन देशों के रहने वाले लोगों से मिले हैं तो प्लीज बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। साथ ही आप मुझे बताएं आपके अनुसार और कौन कौन से देशों को इस लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए था। इसी तरह की रोचक वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अभी लेते हैं आपसे इजाजत, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी चैन।